अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छी हूँ। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज जिस नमाज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास है। अगर आप अल्लाह के करीब जाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सुकून और खुश रहना चाहते हैं तो ये नमाज आपको वो सब दे सकती है। हम बात कर रहे हैं तहज्जुद की नमाज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तहज्जुद की नमाज के पढ़ने का तरीका डिटेल्स में। नंबर 1 है वक्त। तहज्जुद की नमाज रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है। इसका वक्त इशा की नमाज के बाद से शुरू होता है और फर्ज की अजान से थोड़ी देर पहले तक रहता है, लेकिन सबसे अफजल वक्त रात के आखिरी हिस्से का है जो आधी रात या उसके बाद का वक्त होता है, यानी फजर की नमाज के करीब। इस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों को सबसे करीब होता है और दुआओं को सबसे ज्यादा कबूल करता है। नंबर 2, तहज्जुद के लिए नींद। तहज्जुद पढ़ने के लिए छोटी सी नींद लेना सुन्नत है, यानी आप पहले सो जाए और फिर रात के आखिरी हिस्से में उठकर तहज्जुद पढ़े। लेकिन अगर आप नहीं सो पाए तो आप डायरेक्ट तहज्जुद नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर 3, रकातों की तादाद। तहज्जुद की नमाज के लिए मिनिमम 2 रकात होते हैं। आप चाहो तो 4, 6, 8, 10 या 12 रकात भी पढ़ सकते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर 8 रकात पढ़ते थे और फिर 3 रकात वित्र नमाज पढ़ते थे। ये सुन्नत है कि तहज्जुद की नमाज 2-2 रकात करके सेट में पढ़ी जाए। नंबर 4, नियत मतलब इंटेंशन। तहज्जुद की नियत दिल में की जाती है। आप दिल में ये नियत करें कि आप अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। जुबान से नियत करना जरूरी नहीं है। नंबर 5, नमाज का तरीका। तहज्जुद की नमाज का तरीका वैसे ही है जैसे आप दूसरी नमाजें पढ़ते हैं। हर 2 रकात के बाद सलाम फेरिए, अगले सेट के लिए क़याम में आ जाए। हर रकात में सूरह अल-फातिहा के बाद कोई भी छोटी सी सूरत या आयत पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज्यादा किरात या लंबी सूरतें याद है तो आप इनको पढ़ सकते हैं क्योंकि लंबी किरात इस वक्त में अफजल है, लेकिन अगर छोटी सूरतें याद है तो वो भी पढ़ना ठीक है। नंबर 6, दुआ और तौबा। तहज्जुद का असल मकसद अल्लाह के करीब होना और उस पे अपनी हजातें तलाब करना। जब आप तहज्जुद पढ़े तो दिल से अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के सामने अपनी कमजोरियों का इजहार करें, तौबा करें, अपनी जरूरियत और मुश्किलें उनके सामने रख दें। नंबर 7, वित्र नमाज। तहज्जुद के बाद आप वित्र की नमाज पढ़े। वित्र को रात के आखिरी हिस्से में पढ़ना ज्यादा अफजल है। अगर आपको ये डर हो कि आप फजर से पहले उठ नहीं पाएंगे तो वित्र तो इशा के साथ ही पढ़ सकते हैं। तहज्जुद के बाद किसी भी दुआ का पढ़ना अफजल है, लेकिन एक खास दुआ है जो आप तहज्जुद में पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा लका अलहम्दु अंता क़ियामु अस्समावाति वल अर्द व मन फिहिन्ना व लकल हम्दु अंता नूरु अस्समावाति वल अर्द व मन फिहिन्ना व लकल हम्दु अंता मलिक अस्समावाति वल अर्द व मन फिहिन्ना। ये दुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है और बहुत फजीलत वाली है। तहज्जुद एक खूबसूरत इबादत है जो सिर्फ आप और अल्लाह के दरमियान होती है। ये वक्त दुआओं को कबूल होने का है, तो इस वक्त को खूब इस्तेमाल करें। आप अगर छोटी रकातों से भी शुरू करें तो अल्लाह आपकी इबादत से खुश होंगे। अपने रब से रूहानी ताल्लुक बनाएं और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बरकत से भर जाती है। हम अपने दिल में इतनी मसरूफियत कर लेते हैं कि अल्लाह की याद और इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते, लेकिन सोचे अगर हम अपनी रात का छोटा सा हिस्सा सिर्फ कुछ मिनट अल्लाह के लिए निकाल लें तो कितना बड़ा अजर मिल सकता है। अल्लाह हमसे प्यार करते हैं और वो हमारी इबादत का इंतजार करते हैं। तहज्जुद पढ़ो, अपने रब से गुफ्तगू करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में बरकतें आती हैं। मेरे अजीजों, तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं बल्कि ये एक ऐसी इबादत है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तहज्जुद को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाते थे। अगर हम अपनी जिंदगी में खुशी, सुकून और अल्लाह के करीब रहना चाहते हैं तो हमें इस इबादत को अपनाना होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि तहज्जुद नमाज के कितने फायदे हैं। नंबर 1, कुर्ब इलाही। तहज्जुद वो वक्त है जब अल्लाह से सबसे ज्यादा कुर्बत हासिल कर सकते हैं। जब दुनिया नींद में होती है, आप अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं। ये वक्त दुआओं के कबूल होने का होता है। नंबर 2, रूहानी सुकून। आज के दौर में हर शख्स को सुकून की तलाश है। तहज्जुद वो इबादत है जो दिल को सुकून और रूह को तसल्ली देती है। रात के खामोशी में आप अल्लाह से दिल की बातें करते हैं, अपने गम और खुशी उनके सामने रखते हैं। नंबर 3, गुनाह से बचना। तहज्जुद आपके गुनाहों को दूर रखने में मददगार होती है। जब आप अपनी रात अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं तो आपके दिल में तकवा और अल्लाह का खौफ बढ़ता है जो आपको हर बुराई से बचाता है। नंबर 4, जिंदगी में बरकत। तहज्जुद पढ़ने से आपके रोजगार में बरकत होती है, जिंदगी में आसानियाँ आती है और हर मुश्किल हल होती है। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो रात में उठकर उनसे दुआ करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए ये कहना चाहूंगी, अल्लाह हम सबको तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी रहमत और बरकत से नवाजे। आमीन।